से बचकर रहना। हमारा देश बहुत महान था, बहुत तरक्की कर जाता, मगर जब भी पिछड़ापन हुआ या देश का नाश हुआ, हम स्वयं उसके लिए उत्तरदायी। क्यों कि अगर हम अपना भेद शत्रुओं को या पड़ोसियों को न देते तो हमारे देश का विकास न रुकता और हम अमेरिका से भी आगे होते। प्राचीन काल में भारतवर्ष आर्यों और द्रविड़ों का देश था। उत्तर भारत में आर्य और दक्षिण में द्रविड़ रहा करते थे और भारतवर्ष का नाम भी आर्यावर्त था। ईस्वी सन 924 से पूर्व भी अरब देश के व्यापारी भारत में ऊंटों और घोड़ों पर सामान लाद करके व्यापार किया करते थे और मुख्य तौर पर वो अफगान और मुस्लिम हुआ करते थे। अरब देशों से आते थे और केरल से मसाले इत्यादि का व्यापार करते थे, क्योंकि उधर मसाले पैदा नहीं होते थे और हमारे देश में केरल प्रदेश मसालों का भंडार था। अरबी घोड़े भारतीय घोड़ों से तेज दौड़ते थे और शक्तिशाली भी होते थे। तभी अपने ही देश के कुछ राजा और जमींदारों ने उन मुगलों को ये बता दिया कि भारतवर्ष में सोना और चांदी भारत मंदिरों में रखा जाता है। बस ये भेद मुसलमान आक्रांताओं को पता जैसे ही चला, उन्होंने भारत पर हमले शुरू कर दिए और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम सोमनाथ का मंदिर लूटा और धीरे धीरे भारत में कई मंदिर उन्होंने लूटे और देशी राजाओं में फूट डालकर परस्पर लड़ाकर उन्होंने राज भी छीन लिया। मुगल आक्रांताओं में सर्वप्रथम बाबर आया और उसने धीरे धीरे भारत में पैर पसारे। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर रहा। तो इस प्रकार अपने ही लोगों के भेद बताने पर मुस्लिमों ने हमारे देश का दोहन और शोषण किया। इतना ही नहीं, शाहजहां के निमंत्रण पर अंग्रेज आए। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि अंग्रेज कैसे आए। अंग्रेज बिना अपनों के भेद दिए नहीं आए। शाहजहां की पत्नी मुमताज एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, तो यहाँ के हकीम और वैद्यों पर जब वो ठीक नहीं हुई तो लंदन से एक डॉक्टर आया। वो डॉक्टर अंग्रेज था। उसने मुमताज का इलाज किया। वही मुमताज जिसका मकबरा आगरा में बना हुआ है, जिसे मुंह हटा करके लोग ताजमहल कहते हैं। तो वो ठीक जब हो गई तो शाहजहां ने कहा, भाई डॉक्टर साहब, आप अपना मुंह मांगा इनाम ले लीजिए। वो डॉक्टर बड़ा ही चतुर था। उसने कहा कि यदि आप इनाम ही देते हैं तो मुझे भारत में व्यापार करने के लिए लिखित अनुमति दे दीजिए। उस समय शाहजहां भारत का बादशाह था, राजधानी आगरा हुआ करती थी और शाहजहां के द्वारा उस डॉक्टर को लिखित व्यापार की अनुमति दे दी गई। डॉक्टर लंदन गया और वहां से एक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर ले आया और व्यापार करने लगा। धीरे धीरे मुसलमानों से उन्होंने राज छीनना शुरू कर दिया और अंतिम जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली का राजा था, उससे भी अंग्रेजों ने राज छीन लिया और लगभग 200 वर्ष फिर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, दोहन किया, शोषण किया, लूटा और विकास तो सिर्फ इस भावना से किया था कि हम ही राज करेंगे। वो तो स्थितियां
और परिस्थितियां उनके विपरीत बन गईं। भारतीय लोग अपना अधिकार मांगने लगे। सुभाष चंद्र बोस विदेशों से दबाव बढ़ाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का भी दबाव बन गया और अंग्रेजों को भारत आजाद करना पड़ा। अंग्रेजों ने यद्यपि भारत को खूब लूटा, दोहन और शोषण किया, परंतु एक कार्य वो अच्छा भी कर गए कि मुगल आक्रांताओं यानी मुस्लिम बादशाहों से राज छीन करके हिंदू राजा को राज दे गए, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू को राज दे गए। तो आपसी फूट और एकता की कमी, अखंडता की कमी के कारण देश लुटा-पिटा, शोषण और प्रताड़ना का शिकार बना। इस वीडियो के माध्यम से मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि सदैव एकता बनाए रखें और जो भी शत्रु हो उसके विरुद्ध एक रहें, उसमें कोई मतभेद कभी न लाए। इसके अलावा भारतीय पौराणिक इतिहास भी ये बताता है कि जब भी देश का नाश हुआ है वो अपनी फूट के कारण और अपनों की कमी के कारण हुआ है। एक भजन के माध्यम से हम इसे प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार अपनों ने अपनों का ही नाश किया। तेरा झूठा जग का नाता, तेरा झूठा जग का नाता, तोते से ये बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से ही बच कर रहना। तेरा झूठा जग का नाता, तोते से ये बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। देखिए त्रेता युग की ओर चलते हैं। श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। श्री राम हुए बनवासी, अपनों से ही धोखा खाया। वो मौसी भी थी अपनी जिसने बनवास दिलाया। वो मौसी भी थी अपनी जिसने बनवास दिलाया। ये आनी जानी माया, ये आनी जानी माया, कभी सुख है कभी दुख सहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से ही बच कर रहना। रावण विद्वान हुआ था, रावण विद्वान हुआ था, अपनों से ही धोखा खाया। वो भाई भी था विभीषण जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी था विभीषण जिसने सब भेद बताया। प्रहलाद ने धोखा खाया, प्रहलाद ने धोखा खाया, पड़ गया अग्नि में दहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से ही बच कर रहना। और द्वापर युग में कान्हा ने, द्वापर युग में कान्हा ने, जब जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन बन गया, अपना था नहीं पराया। मामा ही दुश्मन बन गया, अपना था नहीं पराया। बहना को जेल भिजवाया, बहना को जेल भिजवाया। नहीं माना किसी का कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। महाभारत युद्ध हुआ जब, महाभारत युद्ध हुआ जब, अपनों ने धोखा कीना। वो दुर्योधन भी था भाई जिन राजपाट सब छीना। वो दुर्योधन भी था भाई जिन राजपाट सब छीना। दुनिया का झूठा मेला,
दुनिया का झूठा मेला, ये राजेंद्र का कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। जय हिंद, जय भारत।